हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सुखबीर पुनिया स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम इजी मैथमेटिक्स के अंदर। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में बात करेंगे, उससे पहले हम रियल नंबर के बारे में बात कर चुके हैं। जो पीछे वाली वीडियो है आप उसको देख चुके होंगे, आशा करता हूँ समझ में भी आया होगा भाई। ठीक है, तो बच्चों आज बात करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में। और यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या बोलता है, पहले तो इसके बारे में समझते हैं। यूक्लिड क्या है, कोई एक मैथमेटिशियन है। डिवीजन, डिवाइड जिसे हम भाग करते हैं, हिंदी में जो बोले तो हम कोई भी दो नंबर है उनको आपस में क्या करते हैं, भाग करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, लेमा क्या होगा, कोई भी जो प्रूवन स्टेटमेंट है, यानी मींस कोई भी प्रूवन स्टेटमेंट है और उसका यूज किया जाता है किसी अनदर स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। ठीक है, यानी क्या बोला मैंने, कोई भी प्रूवन स्टेटमेंट है यानी प्रूव्ड स्टेटमेंट है और उसका यूज किया जाता है किसके लिए, कोई दूसरी स्टेटमेंट है उसको प्रूव करने के लिए, तो वो क्या आता है, लेमा होता है भाई। ठीक है, तो देखो बच्चों इसमें क्या बोलता है, मैं इसकी स्टेटमेंट बता देता हूं। जैसे कि कोई ए एंड बी, जैसे माना लेट ए एंड बी एनी टू पॉजिटिव इंटीजर में, पॉजिटिव इंटीजर में। ठीक है, एनी टू पॉजिटिव इंटीजर, then there exists unique positive integer में, यूनिक पॉजिटिव इंटीजर में। ठीक है, क्यू एंड आर। देखो क्या बोलता है, कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर ए और बी, कोई भी दो एनी पॉजिटिव इंटीजर ले ली भाई। ठीक है, और उनका यूनिक होगा रिमाइंडर और क्वोशिएंट में। देखो क्या बोलता है, इसको ये हमने प्रूव करना है क्या होगा। जैसे कि इसने बोल दिया ए एंड बी, कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर ले ली, यानी ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस में आर, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस में आर। और ये क्या बोलता है कि आर इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो, आर इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो और लेस देन इक्वल टू बी, लेस देन टू बी भाई। यानी आर क्या होगा कि जीरो या जीरो से बड़ा होगा और बी से क्या होगा, छोटा होगा भाई। देखो भाई, कोई भी दो नंबर ले लेते हैं हम, कोई भी दो इंटीजर ले लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने 4 और 25 को लिया भाई, 4 और 25 को मैंने लिया भाई। अब क्या होगा, जो बड़ा नंबर है, छोटे नंबर जो बड़ा नंबर है वो डिवाइड करेंगे किससे, छोटे नंबर से। यानी मींस 25 को, अगर मैं 25 को डिवाइड करता हूं किसके साथ, 4 के साथ, तो क्या होगा आपको पता है। तो क्या होगा, या तो कंप्लीटली 25 आना चाहिए उस टेबल में, या फिर उससे जस्ट छोटा होना चाहिए भाई। ठीक है, तो मींस हमारे पास क्या होगा, 4 6 जा 24, 4 6 जा 24 1। अब देखो बच्चों, यहां पर 4 को क्या बोलेंगे, 6 को क्या बोलते हैं, 25 को क्या बोलेंगे और 1 को क्या बोलेंगे भाई। देखो बच्चों, अगर 25 की बात करें तो ये होता है डिविडेंड। क्या होता है, डिविडेंड। इसको हम डिविडेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिविडेंड। और इसको हम क्या बोलते हैं, डिवीजर। क्या बोलते हैं, डिवीजर भाई। और इसको हम क्या बोलेंगे, क्वोशिएंट में। क्या बोलेंगे, क्वोशिएंट में। ठीक है, और इसको हम क्या बोलेंगे, रिमाइंडर में। क्या बोलेंगे, रिमाइंडर। देखो बच्चों, आपको पता है कि भाई हाँ, अगर कोई नंबर किसी को डिवाइड करता है, कोई नंबर किसी को डिवाइड करता है, उसको हम बोलेंगे डिवीजर। कोई नंबर किसी से डिवाइड होता है, कोई नंबर किसी से क्या होता है, डिवाइड होता है, उसको हम बोलेंगे डिविडेंड भाई। उसको हम क्या बोलेंगे, डिविडेंड भाई। और जो बचता है उसके बाद यानी रिमाइंडर, क्या निकल के आता है, अगर उन दोनों नंबर को आपस में डिवाइड करते हैं तो उनसे हमें क्या निकल के आता है, क्वोशिएंट और रिमाइंडर। उन दोनों से हमें क्या मिलता है, क्वोशिएंट और रिमाइंडर। देखो बच्चों, इसके अंदर आपको बता रखा है ए एंड बी यानी टू पॉजिटिव इंटीजर, यानी ए और बी कोई दो पॉजिटिव इंटीजर हैं। अगर हम उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो उसका जो क्वोशिएंट और रिमाइंडर निकल के आता है वो यूनिक होता है। क्या होता है, यूनिक होता है। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग डिविडेंड किसके इक्वल होगा भाई, अगर मैं बोलूं डिविडेंड
किसके इक्वल होगा भाई, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर 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 इनटू में क्यूसेंट में, डिवीजर इनटू में क्यूसेंट में, ठीक है, डिवीजर इनटू में क्यूसेंट प्लस में रिमाइंडर में, प्लस में रिमाइंडर में। यानी मींस अगर मैं इसको डिविडेंड को ए और डिवीजर को बी मान लेता हूं, डिविडेंड को ए, कोई भी दो एन पॉजिटिव बोल रखा है ना मैंने, लेट ए एंड बी, यानी ए और बी क्या है, कोई भी एनी पॉजिटिव इंटीजर है। इसका मतलब है हम 25 और 4 की जगह अगर मैं ए ले लेता हूं, यानी ए किससे डिवाइड हो रहा भाई, बी से डिवाइड हो रहा। अगर ए बी से डिवाइड हो रहा तो क्या निकलेगा, क्यूसेंट और रिमाइंडर में, क्या निकलेगा, क्यूसेंट और रिमाइंडर में मिलेगा भाई। यानी क्यूसेंट और रिमाइंडर मिलेगा तो इसका मतलब क्या है, अब हम यहां पर रखेंगे तो ए क्या है, डिविडेंड, क्या है ए इज डिविडेंड भाई, क्या है, डिविडेंड भाई, और बी क्या है, डिवीजर, बी क्या है, नीचे राइट कर देता हूं मैं, क्या है, डिवीजर भाई, ठीक है। आर तो आपको पता है रिमाइंडर है, और क्यू क्या है, क्यूसेंट में, क्या है, क्यूसेंट में, और ये आपको पता है रिमाइंडर में, ठीक है। तो ये चीज आपको पता लगी, यानी इसके अकॉर्डिंग हम यहां रखेंगे तो डिविडेंड क्या है, ए है, तो ए इक्वल टू, ए क्या है, इक्वल टू डिवीजर क्या है, बी इनटू में क्यू प्लस में आर, ये चीज होगी, ये चीज पता लगी ना, ये क्यों है भाई, इसके बारे में पता लगा ना, क्या हुआ, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस में आर, ठीक है। तो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस में आर हो गया हमारे पास, इनटू में राइट करो या ना करोगे, ठीक है। अब क्या बोलता है, जो आर है, आर की जो वैल्यू है वह 0 या 0 से बड़ी, 0 या 0 से बड़ी होगी और किससे छोटी होगी भाई, डिवीजन यानी बी से क्या होगी, छोटी होगी। इसका मतलब क्या है कि देखो आप यहां पर देखिए भाई, यहां पर देखिए कि देखो आर जो है, आर जो है वह 4 से क्या है, छोटा है, आर जो है वो 4 से क्या है, छोटा है, और अगर हाँ आर जो क्या है 4 से क्या है, छोटा है, इसका मतलब क्या है कि आर की जो वैल्यू है वो बी से क्या है, छोटी है, आर की जो वैल्यू है बी से क्या है, छोटी है, और जीरो रिमाइंडर क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे कि मैं बोल दूं भाई, जैसे कि मैंने यहां पर 30 राइट किया, 30 और 6, 30 और 6 को मैं डिवाइड करूंगा ना तो मेरे पास क्या आएगा, यानी 30, ठीक है, और 6 यानी 6 5 जा 30, तो रिमाइंडर मेरे पास क्या आ जाएगा, 0। यानी इसीलिए इसने ये बोला है कि जो रिमाइंडर है ना, जो रिमाइंडर है वो क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। जैसे 1 हो गया भाई, अगर हम कोई भी और जैसे कोई नंबर है, जैसे कि कोई नंबर है हमारे पास, मैंने बोल दिया 65 है, 65 को 7 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, 65 को 7 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास क्या हुआ, 65 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या हुआ, देखो बच्चों 65 7 से डिवाइड किया तो 7 9 का कितना हो गया, 63 भाई, और यहाँ पर कितना बचेगा, 2। यानी मीन्स देखो जो आर की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 2 होगी ना, आर की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। डिपेंड करेगा वो किस किस के बीच में है, तो रिमाइंडर हमारा किस किस के बीच में आएगा, जैसे कि मैंने यहां बोल दिया रिमाइंडर हमारा किसके बीच में आएगा भाई, 0 और 7 के बीच में आएगा, 0 1 2 3 4 5 6 ये आ सकता है, 0 1 2 3 4 5 6 ये रिमाइंडर आ सकता है इसके अंदर। अगर इसके अंदर बोलूं तो क्या आएगा, 0 1 2 3 4 5, इसके अंदर रिमाइंडर बोलूं तो कितना आएगा, 0 1 2 3 4 5, इसके अंदर अगर रिमाइंडर बोलूं तो क्या आएगा मेरे पास, 0 1 2 3, 0 1 2 3। अगर आपको ये चीज दे दी जाए तो रिमाइंडर क्या क्या हो सकते हैं, यानी मीन्स रिमाइंडर क्या क्या आ सकते हैं, तो वो पता है जो नंबर जो जिससे डिवाइड होता है ना उसके बीच में कोई भी रिमाइंडर आ सकता है। जैसे कि इसने बोल दिया कि 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड होता है रिमाइंडर क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ठीक है। 4 नहीं होगा, 4 नहीं होगा क्योंकि रिमाइंडर हमेशा डिवीजर से क्या होगा, छोटा होगा भाई। तो ये बात इसके अंदर बता रखी थी कि भाई हाँ इसका एक्सप्लेनेशन हमने कर दिया कि इसके अंदर इक्वलिटी रिलेशन ने मैंने यही बात बोल रखी थी कि भाई हाँ कि भाई कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर होंगे, अगर उनको डिवाइड करेंगे तो एक यूनिक क्या निकल के आएंगे, क्यू और आर निकल के आएंगे भाई, यूनिक पॉजिटिव नंबर निकल के आएंगे जो क्या होंगे, क्यू और आर होंगे। और जो इसमें क्या हुआ, जैसे कि उसको एक स्टेप राइट किया मैथमेटिकली में, तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस में आर, और r इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 एंड लेस देन b भाई। तो इसने क्या बोला कि जो r की जो वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी होगी और उससे छोटी होगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है और आगे करते हैं, ठीक है।